ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। मीठा बाबा। प्यारा बाबा। आज बाबा हम बच्चों को 3 सत्य में स्थित करता है। बाबा कहता है पहला सत्य अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना। दूसरा सत्य अपने पिता को जानना, जो सत्य बाप है। और तीसरा सत्य इस सृष्टि चक्र में अपने पार्ट को जानना। तो चले बाबा के इन 3 सत्य का स्वरूप बन जाए। तो सारा ध्यान समय सेकंड में देह से न्यारा देह की दुनिया से, हर बात से, हर संकल्प से बिल्कुल डिटैच हो जाओ। जरा भी संकल्प नहीं। तुम्हें आत्मा ज्योति बिंदु लाइट स्वरूप में इस शरीर से अलग अपने आप को
मैं आत्मा सत्य हूँ। मैं हूँ एक ज्योति हूँ। इसको रियलाइज करो। अपनी पवित्रता को रियलाइज करो। एक सेकंड में अपन को अशरीरी बना सकते हो क्या? संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूँ, तो कितना टाइम लगा? सेकंड लगा। तो सेकंड में अशरीरी यानी और बाप के प्यार ये सारे दिन में बीच बीच में करते आती है, करने तो आती है ना। तो अभी सब एक सेकंड में सब भूलकर एकदम अशरीरी बन जाओ।
मैं आत्मा सत्य हूँ। निराकार हूँ। एक बिंदु। अपने सत्य स्वरूप में स्थित हूँ। ना देह, ना देह का बंधन। अति सूक्ष्म। ज्योति बिंदु। ये मेरा सत्य स्वरूप है। अपने सत्य स्वरूप में निराकारी रूप में मैं आत्मा अपने बाबा, जो मेरा पिता है, वो मेरा बाबा है। अपने बाबा का आह्वान कर। बाबा, अपने मन को, बुद्धि को बाबा से जोड़े और अपने दिल में बाबा के मिलन की अनुभूति करें। बाबा कहता है, जब आप आत्माएं अशरीरी हो जाती हो तो बाबा से मिलन का अनुभव होता है। ये मिलन सूक्ष्म है। मित्र है। दिव्य है। बाबा के साथ इस संकल्प में बैठ जाओ कि मैं आत्मा सत अपने सत्य बाबा के साथ सत्य स्वरूप में बैठी हूँ और बाबा से आते इस लाइट और माइट का अनुभव कर।
बाबा के साथ बैठ मैं आत्मा पवित्र हो रही हूँ। इस कल्प को इमर्ज करो। बाबा, हम आत्माओं को हमारे सत्य स्वरूप में लौटा रहा है, वापस ले जा रहा है। बाबा कहता है, सारे कल्प में और कोई ऐसी आत्मा नहीं। ये पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का नहीं है। तो अपने देव आत्मा के पार्ट को याद करो। जहाँ आपका प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। अपने इस पार्ट को इमर्ज करो। मैं देवात्मा, ऊंच से ऊंच ब्राह्मणात्मा, पवित्रता ही सत्यता है, दिव्यता है। बाबा के साथ बैठ हम आत्माएं पवित्र हो रही
तीन सत में एक साथ स्थित हो जाओ। मेरा सत्य स्वरूप बाप के साथ ऊंच तेज अति पवित्र आत्मा के स्वरूप, तो इन तीनों सत्य में एक साथ स्थित हो जाओ। अपने सत्य स्वरूप में सत्य बाबा के साथ संपूर्ण पवित्र श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माओं
ओ शांति। ओ शांति। तो बाबा हम सब जो तीन सत्य बाबा कहता है, इन तीन सत्य में एक साथ स्थित होना। जब आप इन तीन सत्य में एक साथ स्थित हो जाते हो तो बाबा कहता है, जो उसकी निशानी है, चलन व चेहरे में दिव्यता। आपका चेहरा भी दिव्य है और आपकी चलन भी दिव्य है। तो तीन सत्य बाबा कहता है, अपने सत्य स्वरूप में और फिर सिर्फ अपने सत्य स्वरूप में स्थित होने से कुछ नहीं, उसके साथ बाबा के साथ कनेक्शन, जिसको बाबा कहता है बाबा के सत्य परिचय को जानना। कि जब हम अपने सत्य स्वरूप में हो जाते हैं तो एक ही कनेक्शन बचता है, क्योंकि जब आप आत्मिक रूप में होते हो तो आप, जब आप अशरीरी स्थिति में होते हो तो आप कहीं और कनेक्ट नहीं हो सकते। तब आत्मा सिर्फ परमात्मा के साथ जुड़ जाती। लेकिन फिर बाबा कहता है, उसके बाद भी तीसरा सच जो है उसको इमर्ज करो, कि इस चक्र में आपका पार्ट क्या है। देवात्मा का पार्ट, श्रेष्ठ पार्ट। क्योंकि वो पार्ट जरूरी है, क्योंकि बाबा कहता है वो प्रैक्टिकल स्वरूप है। बाबा कहता पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। तो सिर्फ बाबा कहता है स्थित नहीं होना है, लेकिन स्थित होकर अपने को बदलना है। इसलिए आज बाबा ने कहा निशानी क्या है। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता तो है, लेकिन निशानी क्या है। मुझे कैसे पता चले कि मैं आत्मा सत्य स्वरूप में स्थित हूं, कि मैं आत्मा पवित्र हूं या पवित्र हो रही। सिर्फ योग में बैठना बाबा कहता वो नहीं है।
इसलिए बाबा ने कहा चेहरे और चलन में दिव्यता। तो प्रैक्टिकल स्वरूप जो है मनुष्य से देवता, बाबा कहता इस संगम युग पर बनना। सतयुग में तो प्रारब्ध है, वहां बनना नहीं है, वहां आप बने हुए हो, लेकिन बनना यहाँ है। वहां तो बाबा कहता है पता भी नहीं होगा कि आप देवता हो, क्योंकि सभी देवता। वहां पता भी नहीं होगा आप पवित्र हो, क्योंकि सभी पवित्र हैं। वहां पता भी नहीं होगा आपके दिव्य कर्म चल रहे, सभी के दिव्य हैं। तो बाबा कहता है बनना यहाँ। तो आज कल की मुरली जो बाबा की है, प्रैक्टिकल मुरली, धारणा स्वरूप मुरली, कि जो बाबा कहता है कि सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता और निशानी चलन और चेहरे में दिव्यता। तो सत्य होना एक अनुभव है, सत्य होना एक जीवन शैली है, जिसको बाबा ने कहा कि वहां पर नेचुरल है और नेचर भी है। इट्स नेचुरल एंड इट्स नेचर। तो सोचो कि जिसका हम यहाँ पुरुषार्थ कर रहे, वो वहां हमारी नेचर बन रही है। यहाँ पुरुषार्थ है। बाबा कहता कोई पुरुषार्थ वहां नहीं, यहाँ का पुरुषार्थ वहां नेचुरल हो जाता। क्यों? क्योंकि वहां अपवित्रता है ही नहीं, मालूम ही नहीं है कि होती क्या है। एवरीबडी इज प्योर। सबके कर्म, चलन, चेहरा प्योर है, पवित्र है, दिव्य है। कोई एक दूसरे से अलग नहीं, सब देवता। तो बाबा कहता है आप में सत्यता की शक्ति तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी। तो सिर्फ नॉलेज के आधार पर नहीं जानना, जो बाबा ने कहा, वर्णन तक नहीं जाना। नॉलेज के आधार पर तो सबको पता है, सब जानते हैं मैं कौन, बाबा कौन, देवता हमारा पार्ट क्या है। नहीं, बाबा कहता है जब अपने और बाबा के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी, तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। तो इसको बाबा कहता है जीना है, इम्बाइब करना है। और ये तीनों को एक साथ, अपने, बाबा के और आपका पार्ट क्या चल रहा, तीनों को इमर्ज रखो। बाबा कहता है भूल जाते हो तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते, तो संकल्प सत्यता के, पवित्रता के हो, वो रहता नहीं। क्योंकि बाबा कहता है इस स्मृति में नहीं रहते हो, तो अपनी तीन सत्य में रहना है। तो इसको पकड़ लेना है। और उसके लिए आज बाबा ने एक थर्मोमीटर दिया।
कि बाबा कहता सत्यता की परख, संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क, सब में दिव्यता अनुभव हो, डिविनिटी। दिव्यता किसे कहा जाता है? फिर बाबा अगली लाइन बताता, दिव्यता किसे कहा जाता है? कि बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बार बार कहेंगे मैं सच बोलती, मैं सच बोलती, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल कर्म में दिव्यता नहीं, तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगता। यही समझेंगे कि अपने को सिद्ध कर रही, तो वो दिव्यता नहीं। दिव्यता बाबा कहता है वो सत्यता की शक्ति दिव्यता लेकर आती है, और वो दिव्यता तब आती है जब आप सोल कॉन्शियस स्टेज में उन कर्मों को करते हो। क्योंकि जब हम इस सिद्ध और जिद में पड़ जाते हैं तो बाबा कहता है तो वो दिव्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आए हो आप। बाबा कहता सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता। तो व्हेन यू आर डिवाइन, आपका कर्म जब डिवाइन चल रहा है, बाबा कहता है, तो किसी को आपका कहीं पर भी और किसी से भी संकल्प नहीं चलेगा कि ये मुझे रॉन्ग समझता है। जिसको बाबा कहता है वो सदा खुशी में नाचता रहेगा, वो अपनी ही दुनिया में है, डिफाइन डिफिनिटी में। तो बाबा कहता थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय दिव्यता नहीं। तो सत्यता का अर्थ सत्य स्वरूप में स्थित होके संकल्प बोल और कर्म कर। और जब सत्य स्वरूप में सिद्ध होते हो तो आपको परवाह नहीं कि वो मुझे राइट समझ रहे हैं कि रॉन्ग समझ रहे हैं। जिसको बाबा कहता है परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। अर्थात जो भी कर्म आप ईश्वर अर्थ परमार्थ परम अर्थ, जो भी कर्म आप ईश्वर अर्थ करते हो, उस कर्म में, उस बोल में, उस संकल्प में व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। आपका जो बिहेवियर है दैट इज सिद्ध होना, अर्थात सफल होना, अप्रूव्ड है, वो सही ही है। आपको किसी की स्टैंप की जरूरत नहीं। इसलिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया कि बाबा किसकी परवाह करते थे, किसकी नहीं। अपना कर्म करता था कि ये सच है, सत्य है, मुझे इस पर रहना है। इट डजंट मैटर व्हाट अदर्स आर सेइंग और हाउ अदर्स आर लुकिंग एट इट। व्हेन वी गेट इनटू द सिचुएशन कि दूसरे इसको कैसे देखते हैं या क्या कहेंगे, तो आपने सत्य में असत्य मिक्स कर दिया, हमारी डिविनिटी खत्म हो गई। है ना? तो इस चीज को हमें समझना है। तो डिविनिटी है, बाबा कहता अपने स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने, तीनों सत्य में एक साथ स्थित होकर।
मैं सत कौन, सत बाबा के साथ और अपनी श्रेष्ठ स्मृति, ऊंचते ऊंच देवता। इसलिए बाबा ने दूसरी लाइन कही कि आजकल दुनिया वाले कहते हैं कि सच्चे लोगों का चलना मुश्किल, झूठ बोलना ही पड़ेगा, कि यू हैव टू टेक द राउट ऑफ अनट्रुथ, अनराइचियसनेस, कि नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं चल पाएगा, इस कर्म में ऐसा नहीं चल पाएगा, इस सिचुएशन में ऐसे नहीं पड़ पाएगा। नहीं, बाबा कहता है, इसीलिए बाबा ने कहा कि कई ब्राह्मण आत्माएं परिस्थितियों में ऐसे ही कहती कि कहीं कहीं चतुराई करनी पड़ती, कि वी हैव टू बी टैक्टफुल, तो ये तो करना पड़ता है, चलना ही पड़ता। तो बाबा कहता है, ब्रह्मा को देखा कि कितनी ऑपोजिशन रही, लेकिन उन्होंने कोई टैक्ट नहीं, चालाकी नहीं चली, सबने अपनी राय दी, सबको कहानी पता, कितनी पिकेटिंग हुई, कोर्ट केस हुए, लेकिन ब्रह्मा बाबा नहीं घबराया। इसको कहते हैं सत्यता की शक्ति, कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग इन द हायर कॉन्शियसनेस, तो निर्भय रहना, और वो निर्भयता ही सत्यता की शक्ति को कहा जाता है। क्योंकि बाबा को, ब्रह्मा बाबा को ये था कि परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है, सो व्हाई शुड आई बी वरीड। तो बाबा कहता है इसको जीवन में उतारना, यही है। बाबा कहता है ये पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आत्माएं दिव्यता को अनुभव नहीं करती। इंपॉर्टेंट लाइन बाबा कहता है, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते हैं, तो यह संपूर्ण सत्यता नहीं है। तो सत्यता से बाबा कहता है किनारा नहीं कर। इसलिए बाबा ने अगली लाइन कही कि सहन करना पड़ता है कई बार, तो सहन शक्ति को बढ़ाओ, लेकिन अपने सही जो कर्म है, सत्य कर्म जो है, उससे ना दूर हो जा, श्रीमत से नहीं। तो सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो। मुरली तो आप सबने पढ़ी है, तो मुरली पावरफुल भी है, प्रैक्टिकल भी है, और अटेंशन की भी है, कि कहाँ कहाँ हमें अटेंशन में रहना चाहिए। अटेंशन इस बात का, जो ये लाइन बाबा की है, कि हम कहीं सिचुएशंस को देखकर, चीजों को देखकर असत्य की तरफ ना निकल जाए। जो बाबा कहते हैं, दो शब्द बोल दिए, थोड़ा बोल दिया, नहीं। बाबा कहता है अटेंशन हमेशा अपने सत्यता, पवित्रता और दिव्यता, इन तीन बातों पर रहे। तीन शब्द आज बाबा ने यूज किए। तो बीइंग ट्रूथफुल, बाबा कहता है सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है, प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ द थॉट्स, कोई भी मैलापन नहीं, संकल्पों में भी कोई मैलापन नहीं, बोल में भी कोई मैलापन नहीं, कर्म में भी कोई मैलापन नहीं, पवित्रता। और जब ऐसा होगा तो दिव्यता स्वतः आएगी।
तो बाबा कहता है चतुराई से मत चलो, एक दो को देखकर कॉपी भी मत करो कि वो ऐसे करती मैंने भी ऐसे कर ली। नहीं, बाबा कहता है बाबा को देखो और आगे बढ़ो। तो अल्पकाल के नाम मान शान के लिए कॉपी नहीं कर। तो क्या करना है? बाबा कहता सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो, निर्भय बनो। और कहीं भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। कि नेवर बिकम अनशेकेबल। बाबा कहता है अपने सत्य स्वरूप को इमर्ज रखो, कर्म को इमर्ज रखो, परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन मुझे सतो प्रधान बनना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तीन सत्य में स्थित रहो, अपने सत्य स्वरूप में, बाबा के साथ, और देवात्मा का पार्ट, इस सृष्टि चक्र में अपने पार्ट को। तो इसीलिए बाबा ने आज ड्रिल कराई अशरीरी की, क्योंकि ये सत्य स्वरूप तो वही है कि अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो गए, तभी बाबा के साथ भी कनेक्ट हो गए और तभी अपने सृष्टि चक्र के पार्ट को इमर्ज भी कर सकते। किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलो, ओम शांति जी। ओम शांति। पूर्णिमा बहन। मैं बोल रही थी बहुत बार क्या होता है ना, ये मतलब समझना भी मुश्किल हो जाता है कि सच और गलत। अरे मतलब अ, बताऊंगी कभी कुछ बात आएगा हाँ, एग्जाम्पल, तो अभी याद नहीं है। बताना। हाँ, क्योंकि अभी तो क्या होता है ना कि क्या बोलते हैं, सब लोगों को क्या सही लगे यही सही है। मुझे लगता है अपने स्वरूप में स्थित होकर के करने से ही वही सत्य है ना। मतलब उससे ही बहुत सारा चीज क्लियर हो जाता है। वही सत्य। हम्म। क्योंकि क्या हुआ है कि हम इतना, जैसे बाबा कहता है, नेचुरल लौकिकता में या इस दुनिया में है कि वही सही लगने लग जाता है। क्योंकि संग का है, आज की मुरली जो बाबा की है संग दोष की। बाबा कहता है क्यों आत्माएं ऊपर नीचे हो जाती है? संग के कारण। संग क्या है? यही है, ये सोसाइटी का संग है ना, परिवारों का। हमने जो सोसाइटी बनाई हुई है, जो हमारे सोसाइटी के नियम है, वो भी संग दोष है कि हमें वो ही लगता है कि हाँ ये तो करना ही चाहिए। तो बाबा हमेशा ये कहता है कि इट्स नॉट कि आप परिवार में रहते हुए, क्योंकि हम सब परिवार में रहते हैं तो हमारे को कई सारी चीजें परिवार की होती हैं जो ज्ञान में आने के बाद लगता है कि क्यों हो रहा, क्या करने का फायदा ही नहीं है, ऐसे ही कर रहे हैं। तो बाबा उस वक्त कहता है कि तोड़ को निभाना होता है, क्योंकि ये भी आपका बड़प्पन है, दिव्यता है कि जब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आपका वृत्ति क्या है वो इम्पोर्टेंट होती है। स्थूल कर्म की इतनी इंपॉर्टेंस है ही नहीं ज्ञान में, वृत्ति की इंपॉर्टेंस है। बाबा हमेशा कहता है कि भाषण देने वाले से ज्यादा नंबर बर्तन मांजने वाले के हो जाते हैं, डिपेंड करता है वृत्ति उनकी कैसी है। तो ज्ञान में वृत्ति को ज्यादा पॉइंट मिलता है। तो अगर
घर परिवार में रहते हुए कभी कुछ बातें हमारी ऐसी हैं जो नियम बने हुए हैं, सोसाइटी की चीजें हैं, बंधा हुआ है, तो उसको करते हुए भी आपकी वृत्ति अपनी सही रखो, तो क्या होगा? तो आपको उस कर्म करने में गलत भी नहीं लगेगा, और दूसरा, आप दो तरफा भी नहीं रहेंगे कि वो कर भी रहे हैं और नहीं भी करना चाह रहे हैं। कि हम कॉन्शियसनेस से जानते हैं कि आप कौन हैं, है ना? तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। लेकिन सत्य जो आज बाबा कहता है वो यही है, सत्य में स्थित होना, अपने सत्य स्वरूप सत्य बाबा के साथ, और अपनी सृष्टि चक्र में अपनी स्मृति को इमर्ज रखो, आप कौन आत्मा है ना? हाँ जी भाई जी। और बहुत बार होता है ना कि बाबा कहते हैं बैलेंस में चलना है, तो उसको भी कभी-कभी समझने में दिक्कत हो जाता है कि ऐसा लगता है कि अ, मतलब जैसे कुछ चीज़ हो रहा है, मान लीजिए कुछ चीज़ हो रहा है, मतलब मान लीजिए कि जैसे बच्चे को आप कुछ बोले